पुनीत, दिस मेक सेंस। आई थिंक यू रियली वर्कड हार्ड। ऐसा नहीं हाँ है जी। वो उतना जैसे बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है। मुझे अंदाज हो रहा है कि आपने कितना मेहनत किया होगा उस पे। और एकदम हाँ जी। करेक्ट पॉइंट बोला कि जस्ट क्लासेस में आना, 1 घंटा स्पेंड करना काफी नहीं। आपको बहुत समय प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब आपको समय निकाल के 2-3 घंटा प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली जी। करना है, वही हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो पुनीत, आप ये सवाल है कि आप क्या देखते हो व्हेन यू आर हायरिंग पीपल? आप जब हायर या करते लोगों में आप क्या देखते हो? व्हाट आर द 3 थिंग्स यू लुक व्हेन यू हायर पीपल? the three things that I look when I hire people. So हमारा ऑनेस्टली डिजाइन विंग्स मैंने कभी ऐसे नहीं बनाया कि हमें एक चीज के लिए 10 लोग चाहिए होंगे। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स देखता हूँ जो 100 लोग हायर कर लेते हैं, थोड़ा लॉस आता है, 20 लोगों को निकाल देते हैं कंपनी से। तो मेरा ये है कि सोच समझ के जितने पैसे मैं खर्चना चाहता हूँ एम्प्लॉइज पे, उतने ही मैं अपनी टीम बढ़ाऊं। तो जब मैं किसी को भी हायर कर रहा हूँ, तो चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, मेंटर्स जो हमारे इतने बढ़िया बढ़िया यूएक्स यूआई में है, मेंटर्स हो, कोई भी हो, 3 चीजें मैं डेफिनेटली देखता हूँ। एक, वो कितना, एक कहते हैं ना, जैसे एक इंसान होता है जिसे काम से और जो भी वो चीजें कर रहा है उससे लगाव है, और एक इंसान होता है जो आते ही सोचता है कि मुझे कितना पैकेज मिलेगा या मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो बहुत आसान होता है उस इंसान को डिफरेंशिएट करना, उस इंसान को देखना कि अच्छा ये तो, इसका तो मेन यही है कि इसको बस आके बस पैसे कमाने। बट बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो आके कहते हैं हमें पैसों से इतना वो नहीं है, हमें ये है कि काम अच्छा होना चाहिए और हम दिल से काम कर पाए और इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो वैसे लोग मिल पाना, जेन्युइन लोग, बहुत मुश्किल है। तो वो पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं किसी को हायर करता हूँ, या फिर अगर कोई और कंपनी जो हमारे साथ काम कर रही है, जब हमारे स्टूडेंट्स को हायर करती है, तो वो क्या देखती है, वो वहां से भी काफी चीजें सीखने को मिलती है। वो ये चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी एम्प्लॉय हो डिजाइन या किसी भी फील्ड में, उसके पास जैसे कहते हैं कि एक ग्रो करने का एक वो हो कि हाँ, मैं अगर कंपनी में आ रहा हूं तो मैं अपने टाइम में जैसे कंपनी का काम करके मैं बैठूं, थोड़ी देर समझूं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। कोई ऐसा इंसान जो कंपनी में वैल्यू ऐड करे, जो पहले दिन से बोले कि बॉस ये चीजें हैं जिससे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे लोग जो होते हैं जो खुद से कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कंपनी का फायदा चाहते हैं और तरीके ढूंढ के लाते हैं उस चीजों के लिए, वैसे लोग जो हैं आई थिंक ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। थर्ड थिंग जो मैं पर्सनली भी देखता हूँ और जो दूसरे लोग भी देखते हैं, इज कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीजें होती है, स्किल विल की तो हमने बात कर ली कि वो काम में अच्छा होना चाहिए, ये सब। थर्ड थिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। एंड जब मैं कम्युनिकेशन कहता हूँ, बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश। बट ऑनेस्टली हर कंपनी का ये नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई इंटरनेशनल कंपनी में जा रहे हो तो शायद वो चाहेंगे आपको लैंग्वेज आए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। बट अगर आप कोई इंडियन कंपनी में जाते हो, जैसे मैं भी कई जगहों पे, मैं पेयू में जहाँ काम करता था, वहां पे मेरे काफी सीनियर, मुझसे भी ज्यादा सीनियर लोग थे बहुत, जो इंग्लिश में इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, बट जब वो हिंदी में भी बात करते थे तो बहुत आसानी से पता चल जाता था कि ये इंसान सीनियर है, इसको बात करने का तरीका आता है, समझाना आता है, मनवाना आता है। ये सारी जो चीजें होती है ना, लोगों को समझाना, लोगों से को बात मनवाना, लोगों से काम निकलवाना, लोगों को भी समझ के बात करना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तो ये सारी चीजें जो होती है कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। तो अगर इंसान कम्युनिकेट बढ़िया से अच्छे से कर पा रहा है और लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एनी एम्प्लॉय टू इम्बाइब इन देमसेल्व्स। आई थिंक द सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। पुनीत, अगर कोई बंदा कंपनी के बारे में, कंपनी को पहले रखते हैं, खुद को जी। सेकंड में रखते हैं और कंपनी के बारे में सोचते हैं कि मैं कंपनी को कैसे वैल्यू ऐड करूँ, बिकॉज आज के डेट में कंपनी को प्रॉब्लम सॉल्वर लोग चाहिए। मतलब डोंट वांट पीपल टू कम एंड से ट्रू। सर पुनीत जी ये प्रॉब्लम है, तो हाँ प्रॉब्लम है जी। तो सॉल्यूशन भी खुद लेके आना है। तो कैसे कंपनीज होना वांट है। पीपल लाइक दैट। जी। So very all the 3 points which you mentioned are absolutely perfect and absolutely relevant in today's contemporary times. और यस। एक सवाल है कि आपको क्या चैलेंज लग रहा है? ऑब्वियसली देयर इज अ टैलेंट क्रंच। जी। अभी इशू क्या हो गया पुनीत जी, ऐसे कि नौकरियां बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा नौकरी है। अभी इंडिया तो जितना नौकरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, राइट टैलेंट नहीं है जी। या कम टैलेंट है उस। तो ये क्या चैलेंज है, कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मतलब?
देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जो हम, क्योंकि हमारा हमारा भी इंस्टीट्यूट है और हम प्लेसमेंट्स हम भी करवाते हैं, तो हमें ये दिखता है कि नौकरियां बहुत हैं, बट वही है कि टैलेंट उस लेवल का नहीं आ पा रहा है। या फिर अगर कुछ एरियाज में हो सकता है टैलेंट बहुत ज्यादा हो और कंपटीशन भी ज्यादा हो। तो आई थिंक पहली बात तो ये होती है कि जब ऐसा कोई एरिया होता है जहाँ पे टैलेंट की क्वालिटी उतनी नहीं है, तो आई थिंक जो कोई भी इंडिविजुअल लोग हैं जो उस एम कर रहे हैं वैसे कोई जॉब के लिए या उस एरिया में, तो पहले तो एक चीज होती है कि लोगों को लगता है कि हम ये करेंगे तो ये यहाँ तक पहुंचेंगे, या ये करेंगे तो ये नौकरी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है दोस्तों से सुना हो सकता है किसी एक्स एम्प्लॉई से सुना हो। बट द थिंग इज के कंपनी को एक तरीके के इंसान की एक तरीके का 10 लोग नहीं चाहिए, उन्हें एक तरीका का एक ही इंसान चाहिए। स्पेशली कोई क्रिएटिव फील्ड देख लीजिए, अगर आप डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन या यूएक्स यूआई डिजाइन, आपका कोई भी ग्रोथ हैकिंग वगैरह बहुत आजकल चल रही है, टेक में भी बहुत सारी चीजें हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सब चीजों में एक तरीके का इंसान नहीं चाहिए आपको। बेसिकली क्या चाहिए, कोई जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके, कोई जो अपने आप को दिखा सके कि हाँ देखो मेरे पास ये चीजें हैं जो इन 100 लोगों के पास नहीं है, या फिर मेरे मेरे मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं जो ये 10 लोग नहीं दे सकते। तो उस केस में क्या है कि आपको समझ लीजिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, मान लो कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बेसिक हो गया कि आपको आनी चाहिए, ठीक है, नेसेसरी स्किल है, मार्केटिंग और सोशल मीडिया के बारे में सब आना चाहिए ताकि आप एक्चुअली कर सको। बट उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि इस एक स्किल से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर ग्राफिक डिजाइन कर रहा है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जा सकता है। कैसे? अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी आप जैसे ऑनलाइन ऐड देखते हैं तो उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल बहुत होता है। तो अगर एक इंसान ग्राफिक डिजाइनर है या फिर उसको स्किल है उसके पास ग्राफिक डिजाइन की, और ऊपर से वो मार्केटिंग है, तो आप देखेंगे कि ये स्किल्स जो है कंबाइन होके एक एक पैकेज जिसे कहते हैं कि कंप्लीट पैकेज बना देती है। तो आप कोई भी इंसान जो भी जॉब करना चाहता है उसके अराउंड जो स्किल्स कनेक्ट कर सकती हैं उनको देखें। अब यूएक्स यूआई में क्या होता है कि आप रिसर्च में भी अच्छे हो और आप विजुअल डिजाइन, जैसे हम ऐप का जो डिजाइन देखते हैं सामने से, उसमें भी अच्छे हो, तो आपका 2 स्किल्स हैं, वेरी गुड पैकेज। उसके अलावा आप 3D भी कर सकते हो, आप 3D ग्राफिक्स या ये सब चीजें कर सकते हो, तो आप उसको यूआई में डाल सकते हो। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज, कोई भी एक्सटर्नल स्किल को अगर आप मेन स्किल में डाल सको, या कोई भी एक्सटर्नल स्किल को किसी और छोटी स्किल के साथ कंबाइन कर सको, उससे आपकी वैल्यू 2 गुना 3 गुना हो जाती है ओवर टाइम। जैसे मैं एक जल्दी से एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि लोग समझ सकें। जब मैं मैजिक ब्रिक्स में था तो मैं तो यूएक्स यूआई डिजाइनर, मेरे जैसे आई थिंक टीम में 6 या 7 और यूएक्स यूआई डिजाइनर थे, और कुछ थे जो दूसरे शहर में भी थे। तो मेरे टीम या हमारे शहर के जो टीम थी उसमें हम 6 या 7 लोग, तो उसमें से मेरा जो एक स्किल्स हमेशा स्टैंड आउट होता था वो था माइक्रो इंटरेक्शंस एंड इंटरेक्शन डिजाइन का। मतलब कि जो आप कभी कोई बटन दबाते हैं तो बटन एनिमेट करता है या बटन हिलता है, या बटन को दबाने से कोई एनिमेशन होती है, वैसा कोई इंटरेक्शन डाल सके आप वेबसाइट में, तो वो उसमें मैं अच्छा था, मैं टूल्स यूज कर सकता था, मैं उसके उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो लोग मुझसे आके सीखते थे। तो अगर मेरे पास वो चीज है तो मैं कंपनी के लिए एसेट बन जाता हूँ। जिस मोमेंट आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सके, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट स्किल सीख के उसके अराउंड, उसी मोमेंट आप आई थिंक किसी भी कंपनी के लिए वो बन जाते हैं कि हाँ ये इंसान है जो हम लाएंगे ऑन बोर्ड और हम रखेंगे इसको, बिकॉज ही इज अ वैल्यूएबल एसेट टू अ कंपनी।